पूछा कि उसे क्या चाहिए और राजा से उसका क्या काम है। उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर भी बूढ़ी औरत ने राजा से अकेले मिलने पर जोर दिया। आखिरकार पहरेदार ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह राजा के पास गई और उससे कहा, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछने का वादा किया था, इसलिए मैं पूछूंगी। मेरा बेटा एक सांप है और वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। जब राजा ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया और उसने बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। वह लड़खड़ाती हुई घर लौटी और सांप को कोसने लगी, क्योंकि अब वह अपंग हो गई थी। सांप ने उससे कहा, अपने पैर की चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर सांप ने एक अंगूठी निकाली, उस पर फूंक मारी और कहा, बूढ़ी औरत का पैर ठीक हो जाए। तुरंत उसका पैर ठीक हो गया। अगली सुबह सांप ने बूढ़ी औरत को फिर राजा के पास भेज दिया और वही हुआ। लात घूंसों और पिटाई के बाद उसने कसम खाई कि वह फिर कभी महल में पैर नहीं रखेगी। तीसरे दिन सांप ने उससे कहा, आखिरी बार फिर से राजा के पास जाओ और विवाह का प्रस्ताव रखो। बुढ़िया पहले तो अनिच्छुक थी, लेकिन सांप ने वादा किया था कि यह आखिरी बार है, इसलिए वह राजा के पास वापस गई। बूढ़ी औरत राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को पत्नी के रूप में लेना होगा, अन्यथा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को कुछ शर्तों के तहत तुम्हारे बेटे को दूंगा। कल तक तुम्हारी झोपड़ी मेरे जितनी बड़ी महल बन जानी चाहिए, तुम्हारे दरवाजे से मेरे दरवाजे तक का रास्ता रेशम से बना होना चाहिए और 400 सेवक घोड़ों पर सवार होकर प्रतीक्षा कर रहे होने चाहिए। पूछा कि उसे क्या चाहिए और राजा से उसका क्या काम है। उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर भी बूढ़ी औरत ने राजा से अकेले मिलने पर जोर दिया। आखिरकार पहरेदार ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह राजा के पास गई और उससे कहा, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछने का वादा किया था, इसलिए मैं पूछूंगी। मेरा बेटा एक सांप है और वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। जब राजा ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया और उसने बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। वह लड़खड़ाती हुई घर लौटी और सांप को कोसने लगी, क्योंकि अब वह अपंग हो गई थी। सांप ने उससे कहा, अपने पैर की चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर सांप ने एक अंगूठी निकाली, उस पर फूंक मारी और कहा, बूढ़ी औरत का पैर ठीक हो जाए। तुरंत उसका पैर ठीक हो गया। अगली सुबह सांप ने बूढ़ी औरत को फिर राजा के पास भेज दिया और वही हुआ। लात घूंसों और पिटाई के बाद उसने कसम खाई कि वह फिर कभी महल में पैर नहीं रखेगी। तीसरे दिन सांप ने उससे कहा, आखिरी बार फिर से राजा के पास जाओ और विवाह का प्रस्ताव रखो। बुढ़िया पहले तो अनिच्छुक थी, लेकिन सांप ने वादा किया था कि यह आखिरी बार है, इसलिए वह राजा के पास वापस गई। बूढ़ी औरत राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को पत्नी के रूप में लेना होगा, अन्यथा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को कुछ शर्तों के तहत तुम्हारे बेटे को दूंगा। कल तक तुम्हारी झोपड़ी मेरे जितनी बड़ी महल बन जानी चाहिए, तुम्हारे दरवाजे से मेरे दरवाजे तक का रास्ता रेशम से बना होना चाहिए और 400 सेवक घोड़ों पर सवार होकर प्रतीक्षा कर रहे होने चाहिए।